हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल AKIT सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का फॉर्मेट मेनू। इससे पहले मैंने लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के कई मेनू के बारे में बता दिया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। वहां से जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे फॉर्मेट मेनू में। अगर आप यहाँ पे फॉर्मेट मेनू में देखें, इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे टेक्स्ट के बारे में, स्पेसिंग के बारे में, अलाइनमेंट के बारे में, लिस्ट के बारे में। इन्हीं के बारे में आज हमको डिस्कस करना है। अगर हम यहाँ पे सबसे पहले वाले ऑप्शन के बारे में बात करें, तो इसमें सबसे पहले दिया गया है टेक्स्ट। अब ये क्या होगा कि टेक्स्ट पे अप्लाई होगा। जैसे अगर आपको किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना हो, इटैलिक करना हो, अंडरलाइन करना हो, आपको डबल अंडरलाइन करना हो, स्ट्रिक थ्रो करना हो, ओवरलाइन करनी हो, तो यहां से आप इन सभी का यूज कर सकते हैं, जो भी आपको टेक्स्ट पे इफेक्ट डालना हो। अगर जैसे एग्जांपल मैं इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर ले रहा हूं, सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में जाता हूं, टेक्स्ट पे जाता हूं। अगर मुझको इसके ऊपर एक लाइन चाहिए, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा, तो अब देखिए इसके ऊपर क्या आ चुकी है, एक लाइन ड्रॉ हो चुकी है। इस तरीके से जो भी टेक्स्ट में आपके ऑप्शन दिए गए हैं, उन सभी टेक्स्ट के ऑप्शंस को आप यूज कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक है, इसकी डिटेल्स मैंने वीडियो आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में बनाया हुआ है। लिब्रे ऑफिस राइटर के फॉर्मेट मेनू के टेक्स्ट में मैंने बनाया हुआ, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। पूरा डिटेल्स में एक एक ऑप्शंस के बारे में मैंने बताया हुआ है। नेक्स्ट, इसमें आगे हम बात करें स्पेसिंग का, तो यहाँ पे स्पेसिंग दिया गया है। स्पेसिंग का काम वहां पे होता है जब आपकी एक या एक से अधिक लाइनें होती हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे ढेर सारी लाइन लिखी गई हैं। इन लाइनों के बीच में कितना स्पेस है, यहाँ से आपको स्पेस क्या करना हो, कम और ज्यादा करना हो। इसके लिए आप यहाँ पे जाएंगे, जितना स्पेस बड़ा करना हो, जितना स्पेस कम करना हो, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, स्पेस मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से स्पेस हमारा मैनेज हो जाएगा, जो भी स्पेस हम मैनेज करने हों। नेक्स्ट, इसमें अगला जो दिया गया वो अलाइनमेंट का है। अलाइनमेंट मतलब क्या होता है, लेफ्ट राइट सेंटर वगैरह, जस्टिफाई वगैरह। तो अभी ये डिफॉल्ट अलाइनमेंट है। अगर आप यहाँ पे देखें, तो जैसा आप इस पर क्लिक करेंगे सेंटर में, तो कहाँ चला गया, सेंटर में आ गया है। इस तरीके से अपने किसी भी टेक्स्ट को आप क्या कर सकते हैं, अलाइन सेट कर सकते हैं, लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में, या फिर जस्टिफाई में। नेक्स्ट, इसका अगला जो ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है लिस्ट में। अब लिस्ट में क्या है, तो लिस्ट में आपकी दो लिस्ट होती हैं, एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, दूसरा होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अगर आप यहाँ पे देखें ध्यान से, तो इसमें जो ये लिखा गया है आपका, वो 1 2 3 करके ये आपका एक लिस्ट है। ठीक है, इसको हमको अनऑर्डर्ड लिस्ट में अगर कन्वर्ट करना हो, जैसे डॉट टाइप में आए, तो इसके लिए आप जाएंगे फॉर्मेट में, लिस्ट में जाएंगे और यहाँ से अनऑर्डर पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए अनऑर्डर पे क्लिक कर दिया, तो ये जो आपकी लिस्ट लगी हुई थी वो लिस्ट हट चुकी है। अब वापस हम यहाँ पे जाएं और अनऑर्डर पे क्लिक करें। अब जैसे ही अनऑर्डर पे मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पे क्या हो गया है, ध्यान दें आप, तो यहाँ पे एक आपका डॉटेड टाइप में, एक आपका सर्कल टाइप में डिस्क इसको बोला जाता है, ये आपका बन के तैयार हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। उसी तरीके से इसमें और जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं, उन ऑप्शंस का यूज हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें अगला जो ऑप्शन दिया गया है वो है क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का है। क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है कि अगर आपने किसी भी टेक्स्ट में, जैसे यहीं पे मान लीजिए हमने इस लाइन को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे जाते हैं और क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग करते हैं। अब जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, अब ये देखिए टेक्स्ट जैसा नॉर्मल हो गया, पहले जैसा था लिखते वक्त वैसा हो गया। इस पर जो भी फॉर्मेटिंग थी, बड़ा इसका था, फॉन्ट साइज, कलर में किया गया था, ये सब यहाँ से क्या हो चुका है, हट चुका है। अर्थात क्लियर फॉर्मेटिंग से क्या होता है, जो भी फॉर्मेटिंग आप किए रहते हैं वो सभी फॉर्मेटिंग आपकी क्या होती हैं, रिमूव हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं। नेक्स्ट, इसमें अगला जो ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया स्टाइल का। स्टाइल पे अगर आप क्लिक करें, तो यहाँ से आप स्टाइल को मैनेज वगैरह कर सकते हैं। इस साइड में आपका स्टाइल वगैरह आ जाता है। जिस भी स्टाइल को आपको मैनेज करना हो, जिस भी कलर से मैनेज करना होगा, तो यहाँ से आप स्टाइल को मैनेज कर सकते हैं। स्टाइल के बारे में भी मैंने आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में डिटेल्स में बताया हुआ है, वहां से जाकर के आप उन वीडियोज को जरूर देखें स्टाइल के बारे में। नेक्स्ट, इसमें अगला जो ऑप्शन दिया गया वो है कैरेक्टर का। तो अगर मैं इस कैरेक्टर पे क्लिक करता हूँ, ये कैरेक्टर से रिलेटेड आपका एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ गया है, जिसमें यहाँ पे फॉन्ट के बारे में दिया गया कि फॉन्ट आपको कौन सा लेना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अगर आप फॉन्ट इफेक्ट पे देखें, तो फॉन्ट इफेक्ट में आपको कुछ कलर वगैरह दे रहा है। इसके बाद ओवरलाइन वगैरह लगाना है कि नहीं लगाना है, स्ट्रिक थ्रो लगाना है कि नहीं लगाना है, ये सब आप यहाँ से सेट कर सकते हैं।
साथ ही साथ इसमें पोजीशन दिया गया, आपको सुपर स्क्रिप्ट रखना कि कुछ रखना है नहीं रखना है, सब स्क्रिप्ट रखना कि नहीं रखना है। जिस भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके आएंगे, कैरेक्टर पे जाएंगे, तो यहाँ से आप उसको यहाँ से हाईलाइट भी करना होगा तो यहाँ से कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट वगैरह को। तो इस तरीके से हम कैरेक्टर का यूज कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट वगैरह पे। नेक्स्ट अगर हम इसमें फिर से जाएं पैराग्राफ पे, तो इसमें अगला जो पैराग्राफ दिया गया है ये ओवरऑल पैराग्राफ पे काम करेगा। इसका इंडेंट वगैरह सेट करना, इसका टैब पोजीशन वगैरह भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं अलग अलग पैराग्राफ्स के हिसाब से। उसी तरीके से अगर हमको पैराग्राफ का अलाइनमेंट सेट करना हो, लेफ्ट में रहे, राइट में रहे, सेंटर में रहे, जस्टिफाई रहे, तो यहाँ से अलाइनमेंट भी हम सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसके अगले ऑप्शंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे बुलेट एंड नंबरिंग है। इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक बुलेट एंड नंबरिंग का डायलॉग बॉक्स आ गया है। इसमें कई सारे लेबल्स यहाँ पे दिए गए हैं और आपको क्या लगाना है, बुलेट लगाना है या फिर और कुछ लगाना है, यहाँ से उसका टाइप दिया गया होता है। इस टाइप में से आप उसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कैसा कैरेक्टर आपको चाहिए बुलेट में, जैसे इस तरीके का कोई कैरेक्टर चाहिए, ऐसा चाहिए, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, अलग अलग कैरेक्टर ले सकते हैं। उसी तरीके से अगर हमको बुलेट का कलर वगैरह करना हो तो बुलेट का कलर वगैरह भी हम यहाँ से कर सकते हैं। तो ये आपका फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है, बुलेट एंड नंबरिंग को आप फॉर्मेट वगैरह आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें अगला जो ऑप्शन दिया गया है वो टेबल का दिया गया है। अब ये टेबल क्या होती है, जैसे अगर आप यहाँ पे देखें, अगर आपको टेबल की फॉर्मेटिंग करनी है तो सबसे पहले आपके पास टेबल होना चाहिए। तो अगर मैंने यहाँ पे एक ब्लैंक लिया हुआ है स्लाइड, इसमें हमको टेबल बनानी है, तो टेबल बनाने के लिए आपको इंसर्ट पे जाना पड़ेगा, टेबल में जाना पड़ेगा और कितनी टेबल बनानी है, कितने कॉलम्स और कितने रोज का, यहाँ पे आपको डिसाइड कर देना है। ओके करेंगे, जैसे करेंगे यहाँ पे देखिए टेबल एक बन के तैयार हो गई है। अब उसी टेबल की यहाँ पे फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। जैसे टेबल की रो अगर आपको हाइट बढ़ानी है, कम करनी है, आपको कोई टेबल में रो सेलेक्ट करनी है, आपको कोई रो इंसर्ट करनी हो, तो यहाँ से हम रो वगैरह भी इंसर्ट कर सकते हैं। ये अलग अलग टेबल की प्रॉपर्टीज हैं। या फिर अगर आपको कॉलम डिलीट करना है, कॉलम इंसर्ट करना है, रो डिलीट करनी है, रो इंसर्ट करने हैं, रो की हाइट बढ़ानी हो, कॉलम की विड्थ बढ़ानी हो, तो इस तरीके से इन सभी ऑप्शंस का हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके बारे में भी मैंने आपको लिब्रे ऑफिस राइटर के फॉर्मेट मेनू में बताया हुआ। नेक्स्ट इसमें अगला जो ऑप्शन दिया गया वो इमेज के लिए है। इमेज क्या होता है, इमेज के बारे में भी मैंने आपको डिटेल्स में बताया हुआ है। अगर कोई इमेज है उसको क्रॉप कर सकते हैं, उसकी ओरिजिनल साइज वगैरह देख सकते हैं, उस इमेज को फिट वगैरह कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं किसी दूसरे इमेज के साथ। ये सारे ऑप्शंस हमको यहाँ पे मिलते हैं उसकी फॉर्मेटिंग करने के। नेक्स्ट इसमें अगला जो ऑप्शन है वो टेक्स्ट बॉक्स एंड शेप के बारे में है। तो टेक्स्ट बॉक्स अगर हम कुछ ड्रॉ वगैरह किए हुए इंसर्ट से जा करके अगर हम एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लें, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर लिया, एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लिया। अब इसमें अगर कुछ हम लिख देते हैं ऐसे, तो अब क्या हो गया, हमने इसको लिख दिया है, इसको कोई कलर कर दे रहे हैं किसी दूसरे कलर से। तो इसके लिए कलर करने के लिए यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से कलर कर देते हैं। ये कलर हो चुका है। अब आप जाओगे यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स एंड शेप पे जाओगे। अब यहाँ पे उसकी पोजीशन आप सेट कर सकते हो कि आपका टेक्स्ट बॉक्स की पोजीशन क्या होगी। यहाँ से मैं अगर कम ज़्यादा कर सकता हूँ एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस पे, रोटेट भी कर सकते हैं आप इसको, इसकी पोजीशन इधर भी देख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे कॉर्नर वगैरह रूल्स वगैरह दिया गया है। जैसे ओके करेंगे थोड़ा इधर खिसक जाता है, ये आपका साइज में मैनेज हो जाता है अलग अलग पोजीशन के हिसाब। उसी में टेक्स्ट एट्रीब्यूट भी दिया गया है। टेक्स्ट एट्रीब्यूट पे कोई इफेक्ट आपको लगाना है तो यहाँ से इफेक्ट वगैरह भी हम यहाँ से लगा सकते हैं अलग अलग इस टेक्स्ट बॉक्स पे। नेक्स्ट अगर हम इसमें आगे बात करें तो शैडो के बारे में दिया गया है। शैडो क्या होगी, जैसे मान लीजिए किसी प्रकार का अगर आपको शैडो बनाना है या आपने कुछ बनाया हुआ है उस पर शैडो वगैरह लगाना हो, तो यहाँ से हम शैडो वगैरह भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। शैडो हमारा ऐड हो जाएगा। ये इसके ऑप्शन यहाँ पे भी मिल जाते हैं शैडो को ऐड करने के। नेक्स्ट इसमें अगला जो ऑप्शन दिया गया इंटरेक्शन का दिया गया। तो इंटरेक्शन के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि इसकी एक डिटेल्स वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपका ट्रांजिशन होगा, एनिमेशन करा होगा, उसके बाद इसका काम होगा। नेक्स्ट इसमें अगला नाम है, इसका अगला ऑप्शन है नेम का। तो यहाँ से हम किसी भी का भी नेम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ट्रांजिशन उस ट्रांजेक्शन वगैरह का, उस इंटरेक्शन का यहाँ पे नाम वगैरह ऐड कर सकते हैं। उसी तरीके से उसको डिस्क्राइब वगैरह कर सकते हैं जैसे आपको डिस्क्राइब वगैरह करना हो। नेक्स्ट इसमें अगला जो ऑप्शन दिया गया वो डिस्ट्रीब्यूट सिलेक्शन का दिया गया। तो डिस्ट्रीब्यूट सिलेक्शन में अभी आपका ये हाईलाइट नहीं हो रहा है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे और ये इतना इंपॉर्टेंट भी ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट इसमें रोटेट का दिया गया। अगर आप कोई शेप वगैरह लिए हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक शेप ड्रॉ कर दिया, इसको हमको रोटेट करना है हो तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से रोटेट
कर सकते हैं। जिस भी एंगल पे, जिस भी टाइप में हमको यहाँ से रोटेट करना होगा, ऐसे हम इसको घुमा सकते हैं। नेक्स्ट इसमें अगला दिया गया फ्लिप करके, यहाँ से आप इसको वर्टिकल में फ्लिप कर सकते हैं या फिर आप इसको हॉरिजॉन्टल में भी फ्लिप कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला कन्वर्ट है, तो इसको आप कर्व में या पॉलीगोनल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग टाइप्स में यहाँ पे देखिए, यहाँ से अलग अलग में कन्वर्ट कर सकता है। हम ज्यादा इसको मैनेज यहाँ से हो। नेक्स्ट अगला है अलाइन ऑब्जेक्ट का। अलाइन ऑब्जेक्ट क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट सेंटर में चला जाएगा। देखिए ये सेंटर में चला गया जो भी ऑब्जेक्ट है। उसी तरीके से अगर हमको इसको राइट में लेके जाना है तो हम यहाँ से राइट में कर देंगे, तो राइट में देखिए आ जाएगा ये आपका। ठीक है, इस तरीके से ऑब्जेक्ट को अलाइन कर सकते हैं। अगला है अरेंज। क्या होता है, जैसे मान लीजिए 2 या 2 से अधिक शेप वगैरह हम लोग लेते हैं, तो एक के पीछे एक लगाना हो या पीछे वाले को फ्रंट पे करना हो, तो यहाँ से हम इसके बारे में मैनेज कर सकते हैं या इसको अरेंज कर सकते हैं इन ऑप्शंस के माध्यम से। नेक्स्ट उसी तरीके से अगला ग्रुप है, जैसे मान लीजिए ढेर सारा आपने शेप वगैरह ले लिया है और उन शेप का ग्रुप आपको बनाना है, तो सभी शेप को सेलेक्ट करने के पश्चात आप फॉर्मेट में जा करके यहाँ से क्या करेंगे, उनका ग्रुप बना देंगे। अब देखिए जैसे मैंने इन दोनों को ग्रुप बना दिया तो ये दोनों एक साथ मूव हो रहे हैं। तो ये आपका पूरा ओवरऑल मैंने फॉर्मेट मेनू बता दिया है। अगर फॉर्मेट मेनू से कोई दिक्कत हो तो आप जो है हमारे लिब्रे ऑफिस राइटर का जो फॉर्मेट मेनू है उस मेनू को देख लेंगे। उसमें मैंने बाकायदा डिटेल्स में सारे के सारे ऑप्शंस को, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस को कवर किया हुआ है। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो किसी ऑप्शन में, किसी ऑप्शंस का मतलब नहीं समझ में आ रहा हो, आप हमको कमेंट करके बताइए, हम कमेंट में आपका रिप्लाई करेंगे, या हो सकता है कि मैं इस पे वीडियो भी एक अलग सेपरेट से बना दूं। स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हम अगले दिन मिलेंगे स्लाइड मेनू के साथ, स्लाइड मेनू के बारे में जानेंगे। स्टूडेंट्स अगर आप नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल जो AKIT सोल्यूशन है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। इस समय हम CCC और O लेवल के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। तो वहां से आप जाकर के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और उसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं उन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।